प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा बताना चाहता हूँ कि पुरोहित कैटेगरी जो गरीब की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बड़े पिछड़े हुए तबके से आते हैं। हम ये अपील करते हैं अपने गवर्नर साहब को। शर्मा प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा बताना चाहता हूँ कि पुरोहित कैटेगरी जो है हमारे ब्राह्मण समाज में एक पिछड़ी कैटेगरी हो गई है, क्योंकि उन लोगों के पास ना कोई ज़मीन है ना कोई अपने नौकरी है। सिर्फ वो पुरोहित का काम लोगों के जहाँ जाते हैं और थोड़ा पैसा कमा के लाते हैं। वो बड़ी लोग जो हैं उनके बच्चे भी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो कहीं बाहर नहीं भेज सकते। तो हमने इस कोविड टाइम में हम भाई एक सर्वे किया, जो कि पुंछ से लेकर वसूली तक हम चक्कर लगाया, उन लोगों को 1,000 रुपये की मदद भी की। तो हमें ये पता चला कि ये लोग बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नर साहब के साथ बोलते हैं कि वो इन लोगों को पिछड़ी कैटेगरी जो है बैकवर्ड कैटेगरी में डाले, ताकि ये अपने लोगों अपने बच्चों का जो है वो आगे उनको ले जाएं, उनका भी उद्धार हो और वो एक दूसरे जो लोग हैं उन समाज में उनके मुकाबले में वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने कल एक याचिका प्रस्तुत की है। सरकार की ओर से आयोग गठित किया गया है जो पिछड़ी जातियों का मूल्यांकन करेगा। उसके चेयरमैन जस्टिस जी डी शर्मा रिटायर्ड, उनके पास हमने याचिका प्रस्तुत की है और हमारा ये क्लेम है कि पुरोहित वर्ग जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और क्योंकि इनकी आमदनी का साधन केवल मात्र जो है दक्षिणा है जो इनके यजमान देते हैं शादियों और अन्य कार्यक्रमों में। और पुरोहित को अपने आप को शैक्षणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इतना अप टू डेट रखना पड़ता है कि अन्य काम करने का उसके पास समय नहीं होता है, वो कोई दूसरा प्रोफेशन कर नहीं सकता और इतनी कम आय के ऊपर जीवन यापन करता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर पाते। हमने देखा है कि इस वर्ग की स्थिति बड़ी बुरी है और ये सारा हम विस्तार से लेके हमने जो याचिका दायर की उसमें बताया गया। जो सैंपल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, उन्होंने भी पुरोहित वर्ग को जो है सबसे पिछड़ा हुआ माना है आर्थिक दृष्टि से। 1970 के दशक में पंडित प्रेमानंद डोगरा जी के इनिशिएटिव पर इस कम्युनिटी को, पुरोहित कम्युनिटी को पहले भी बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया था। उसके सर्टिफिकेट हम लोगों के पास हैं, हमने वो सब दिखाए थे। फिर पता नहीं क्या कारण हुआ, सरकार ने वो विथड्रॉ कर लिए। लेकिन आवश्यकता ये है कि ये जो पुरोहित लोग हैं जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इनको बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हालांकि उनको भी कम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन वो फैसिलिटी जो है वो उनकी बढ़ाई जाए और इस कम्युनिटी को भी, पुरोहितों को भी उनके अंदर शामिल किया जाए। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग जो है समाज में उत्थान के लिए और संगठन के लिए जिम्मेवार रहा और ये काम करते रहे। परंतु आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि सबसे इग्नोर्ड कम्युनिटी यही, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो पुरोहित वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम किया जाए, और वो काम तभी होता है जब उनको बैकवर्ड कैटेगरी में लाया जाए। उनको पढ़ाई के लिए सुविधा दी जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों की स्थिति जो है नौकरियों में उनको अच्छी स्थान दिया जाए। ये एक बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी हमने देखा है कि पूरे भारत में, पंजाब में और विशेषकर जम्मू प्रदेश में इस तरह बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है। इनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है और कहीं कर्मकांड भी करना आता, वो भी कई बार होता है, कई बार नहीं होता। उसकी दक्षिणा से ये उनका जीवन यापन चलता है, जो बहुत कम है। आजकल के ज़माने में वो बिल्कुल दवाई भी उससे नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि कृपा करके पुरोहित वर्ग को, कर्मकांडी वर्ग को, जो आचार्य हैं, जो मृत्यु के बाद कर्मकांड पढ़ाते हैं, इन सब की व्यवस्था सुधारने के लिए, आस्था सुधारने के लिए उनको फाइनेंशियली, उनको इकोनॉमिकली, उनको नौकरियों में स्थान देने के लिए, उच्च स्थान देने के लिए उनको बैकवर्ड कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाए और उतना ही उनको फ़ायदा दिया जाए।